हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ड्रॉप शिपिंग कंपनी होती कैसे है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा तभी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो एक फिजिकल इन्वेंट्री होल्ड नहीं करती, ठीक है, जो कोई वेयर हाउस होल्ड नहीं कर रही, वो ऑनलाइन एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है जो बस कस्टमर को माल पहुंचा के देगी। ठीक है, आपको कुछ चाहिए मैं पहुंचा के दूंगा। मेरे पास फिजिकल इन्वेंट्री में होल्ड नहीं करता, ठीक है ना। मैं आपको अपने वेयर हाउस में बना रखा है जहाँ पे मैंने सब कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह अपना अपना वेयर हाउस प्रॉपर होता है, उनका मेंटेन करते हैं। वैसा कोई सीन नहीं होता, ये घर बैठे काम होता है, इसे ड्रॉप शिपिंग कंपनी कहते हैं। आपने किसी वेंडर से सामान लिया और किसी कस्टमर को सामान दे दिया, ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, बीच में आपका कोई वो ही नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं लगता, जैसे वेयर हाउस का, डिलीवरी का, वो सब खर्चा आपका नहीं होता, आपको नॉर्मली ट्रांसफर करना होता है बस सामान। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। ये नॉर्मली लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं कि आपको लीगली इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कंपनी चलानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर तो सर्विस आ गई, आप तो पूरा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गुड्स तो आप होल्ड कर नहीं रहे, तो 20 लाख वाला प्रोविजन है नहीं। तो जैसे ही आपने ये करा तो सीधा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, लेना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली करानी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन दी आप क्या लीगल एंटिटी चूज कर रहे हो, मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, डिजिटल पेमेंट गेटवे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आगे। और अदर लाइसेंसेज, मतलब कि इसके अलावा और क्या लाइसेंसेज आपको लगेंगे ड्रॉप शिपिंग कंपनी में, वो डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कंपनी में जो भी गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को, वो गुड्स क्या नेचर के हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती है, उसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगता है, तो वहाँ पे आपको वो लेना पड़ेगा लाइसेंस। अगर आप फूड डिलीवरीज वगैरह करा रहे हो तो एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो फूड उसकी, तो वो एफएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, उसके हिसाब से वो अदर लाइसेंसेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कौन सा स्टेट आपका। चलिए आगे चलते हैं। चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो कॉम्पोजिशन होने वाला है बिजनेस का, वो क्या होने वाला है। आप प्रोप्राइटरशिप रखेंगे, मतलब कि आप एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप रखेंगे, अब कोई झंझट नहीं होगा एमसी वगैरह का। आपको नॉर्मली एक अपने पैन से आप एक प्रोप्राइटरशिप लिंक कर लें, उसी से जीएसटी नंबर आ जाएगा, बस आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, कोई झंझट वंझट नहीं, पार्टनर्स वगैरह का कोई कंपनी का झंझट नहीं, नॉर्मल फाइलिंग हो रही है। पार्टनरशिप विद या उससे ज़्यादा पर्सन आगे हो, आप सिंगल पार्टनर नहीं हो, आप दो से ज़्यादा पार्टनर्स आगे हो, मिलके काम करना चाह रहे हो, तो पार्टनरशिप बना सकते हो। पार्टनरशिप डीड होगी, दो तरीके की पार्टनरशिप डीड हो सकती है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड रखोगे तो उसे नॉर्मली एक डीड करके हो गया काम। रजिस्टर्ड रखोगे, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में जाके आपको उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानना तो हमारी और भी वीडियोस हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको बस बता रहा हूँ ऑप्शंस क्या क्या आपके पास। ठीक है, डिटेल में जाना है तो हमारी और भी वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का ये हो गया। प्रोवाइडरशिप का हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट कंपनी, नॉर्मली सब कुछ हो जाएगा, आपका नाम कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बनने लग जाता है, और ट्रेडमार्क वगैरह भी आप इस नाम से ले सकते हैं, वो फायदा होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट बहुत लग जाता है, मतलब समझ रहे हो। शुरू में आपका 3-4 हज़ार का खर्चा तो नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन में लगा लो। ठीक है, नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन में सिर्फ कॉस्ट बता रहा हूँ, कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 3-4 हज़ार मिनिमल। ठीक है, उसके बाद तो बाकी डिपेंड करता है कि डीएससी अगर है, डिन है, वो सब चीज़ों पे, और कंप्लायंस के साथ वो चीज़ हो गया इसमें। लेकिन फ़ायदे क्या होते हैं, ब्रांड वैल्यू और ट्रेडमार्क आपको प्राइवेट लिमिट में मिल जाएगा, तो वो सब सीन हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पे हो तो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप पे शुरू कर सकते हो, प्राइवेट लिमिट बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो सही जा सकता है, तो आप शुरुआती प्राइवेट लिमिट से करो, ताकि कस्टमर जो और वेंडर्स जो है वो ट्रस्ट ज़्यादा कर सकें आप पे। स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप वही कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेप होता है। सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करानी होगी आपको। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो प्रिपेयर कर लो, नई पार्टनरशिप वो डीड बना लो। अगर कंपनी बना रहे हो तो कंपनी पहले इनकॉर्पोरेट कर लो एमसीए पे, फिर जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना। उसके बाद सबसे पहले आपको करना होगा डिजिटल पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट। डिजिटल पेमेंट गेटवे मतलब आता है एक पेमेंट गेटवे जहाँ पे पेमेंट सारी होंगी जो कस्टमर्स और कस्टमर्स को पे करेंगे आपको। ठीक है, डिजिटल पेमेंट गेटवे का मतलब बैंक नहीं होता, पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू पेमेंट करी जा सकती है कस्टमर द्वारा। ठीक है, ये गेटवे सिक्योर्ड गेटवे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई गेटवे में एंटर करता है वो क्रेडेंशियल्स अपने डालने वाला है उस गेटवे में, तो बहुत सिक्योर्ड गेटवे होना चाहिए पेमेंट गेटवे का। ठीक है, ट्रस्ट उसी से बिल्ड होता है लोगों का। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड जो है वो रेजर पे है, जो पेमेंट गेटवे है। उसके बाद पेटीएम भी है, और बाकी अपने अपने बैंक्स के अपने अपने गेटवेज होते हैं, तो वो भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बैंक से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, तो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए, वो सेटअप कर लीजिए, ताकि पेमेंट जो है वो इजीली फ्लो हो सके।
उसके बाद एडिशनल लाइसेंसेस आपका जो स्टेट में और आपका जो काम है उसके ऊपर जो डिपेंड करता है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। अगर फूड का काम है तो फसाई ले लीजिए, नहीं फूड का काम है अगर आपके स्टेट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लगता है तो वो ले लीजिए, पीटी लगता है, प्रोफेशनल टैक्स का लगता है तो वो ले लीजिए। वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है। ये हो गया। तो अब बेसिक यही सब चाहिए, इसके बाद आपका कंपनी शुरू हो जाएगा। इसके बाद और क्या चाहिए? अब आपने कंपनी वंपनी सेटअप कर ली, सब कुछ बेसिक चीज़ें जो है सारी सेटअप कर ली। अब देखना होता है कि ऑपरेट कैसे करें इस बिज़नेस को और आगे कैसे बढ़ाएँ इस बिज़नेस को। उसमें सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा सप्लायर, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से आप माल उठाओगे वही मेन है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका धोखाधड़ी हुई तो आपका कस्टमर भी गया, सप्लायर तो चले ही गया आपका, ठीक है। तो सप्लायर जो है वो सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छे से और ट्रस्टवर्दी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ पे शिप करना है, ठीक है, उसके हिसाब से भी सप्लाई डिपेंड करता है। अगर मेरे को सिर्फ अपने राज्य में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स जहाँ से आते हैं वहाँ के आसपास मैं ढूंढूंगा सप्लायर्स को, ताकि मेरी शिपिंग आसानी से हो जाए, ठीक है, क्योंकि बंदा तो उनका ही जाएगा वैसे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट अक्सर हमको करनी पड़ती नहीं है। हमको बस ये ध्यान रखना होता है कि किस बंदे के पास कौन सा माल है, वो डिपेंड करता है, और प्राइसिंग क्या रखनी है मेरे को अपने वेबसाइट पे, और वहाँ से मेरे को माल कितने पे उठाना है वो होता है बस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं है, स्टॉक नहीं करना। इन्वेंट्री मैनेज करना मतलब आप एक्सेल भी मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेज करना है ताकि आप जो सामने कस्टमर को माल दे रहे हैं आपका प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, जैसे आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसकी फुलफिलमेंट कर दीजिए, टाइमली होना चाहिए सब कुछ, और पैकेजिंग वगैरह सबसे बेटर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कस्टमर्स को यहाँ पे आप खुश कैसे कर सकते हैं, दो ही चीज़ें, टाइमली, मतलब टाइमली या तो फिर फास्ट डिलीवरीज, और दूसरा क्वालिटी डिलीवरीज और पैकेजिंग बढ़िया हो, ठीक है। क्योंकि आप माल तो भिजवा रहे हैं लेकिन वो फटा हुआ पन्नी में पहुँच रहा है तो वो दिक्कत करता है। तो अगर क्लाइंट्स चाहिए और ब्रांड वैल्यू चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें में ध्यान देना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस, जो बात मैंने बोली, कस्टमर सर्विस, लॉयल्टी और फास्ट डिलीवरी और क्वालिटी जो कस्टमर को चाहिए ऑब्वियसली। रिलायबल प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स लेने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि क्योंकि बताया था आपको कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू से उसी पे डिपेंड करती है कंपनी की, ठीक है। आप प्रोडक्ट रिसर्च करिए, जिस प्रोडक्ट में आप डील करने वाले हैं उसको रिसर्च करिए ध्यान से, देखिए कि कहाँ कौन कौन ये प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ बनाता है, किस किस के रेटिंग्स कैसे हैं, कौन सा सप्लायर जो है कितने पे वो माल बेच रहा है और जगह मार्केट्स में कितने पे वो माल बिक रहा है। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में इसमें आपको, ठीक है। सप्लायर्स के कस्टमर रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे आपको कि सप्लायर्स का मार्केट में क्या हाल-चाल है, कि सप्लायर्स कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी है, वो सब चीज़ें पता करो, ताकि सप्लायर तो उसी से डिपेंड करेगा ना, ठीक है। नेगोशिएट टर्म्स, मतलब कि आपको प्राइसेज़ उस हिसाब से ठीक करनी पड़ेगी भैया, कि हाँ, हम लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा कम कर दो, ताकि ताकि आप भी मार्जिन कमा सको, बेसिक चीज़ बिज़नेस अबाउट, ठीक है। सैंपल प्रोडक्ट्स मँगाना शुरू कर लो, ऑब्वियसली सैंपल प्रोडक्ट्स देखने ज़रूरी है, तभी तो आप क्वालिटी को पता कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें थी। एस्टेब्लिशिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, ये जो पूरा गेम है ड्रॉप शिपिंग का, ये डिपेंड करता है कि कितना आपके वेबसाइट पे क्लिक्स आ रहे हैं, या कितने लोग आपके वेबसाइट पे व्यू कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी में, क्योंकि ये डिपेंड ही उस पर करता है, ठीक है। क्योंकि आप तो घर से घर जाके पर्चा तो बांटोगे नहीं, ऑनलाइन प्रेजेंस, तभी तो लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं सामान। तो ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कॉमर्स ऐप्स हैं, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करा सकते हो, जैसे शॉपिफाई नंबर वन ऐप है ड्रॉप शिपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो आप पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए भी मदद करता है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको वेबसाइट इन द सेंस आपका अपना स्टोर बना के दे देगा शॉपिफाई, ठीक है। कि आप जैसे अपना स्टोर बनाना चाहते हो, आपके स्टोर पे सब कुछ रहेगा। जैसे एक फॉर्चून की दुकान गली में खड़ी रहती है, वैसी एक दुकान आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, वो स्टोर बना देता है। और कस्टमाइजेशन के भी बहुत ऑप्शन मिलते हैं, तो शॉपिफाई भी हो सकता है। वो कॉमर्स, अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा, शॉपिफाई के बारे में शायद कम लोगों को पता हो। इस पे भी जाके आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाइए, ठीक है। आपके आपके कस्टमर्स आपके वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे ऑर्डर देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, उन सब चीज़ों से ऑनलाइन प्रेजेंस बनता है, ठीक है। आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी इन पे ना जाके आप अपनी एक अलग से वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो इनका अपना हो गया। आप अपनी अलग से वेबसाइट बना सकते हैं, वो जैसे कोई स्पेशल प्रोडक्ट है जो यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन आप वो अवेलेबल करवाओ लोगों को, आप अपना वेबसाइट बना लो, वहाँ पे व्यूज़ कमाओ, वहाँ से लेके आओ कस्टमर्स को, तो वो भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब जो कंक्लूजन में ये बेसिक चीज़ है जो बिज़नेस की होती है, हर बिज़नेस में ध्यान देनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, मतलब कि शुरुआत करो ऐसी-ऐसी चीज़ों से जो नीश प्रोडक्ट्स हों, या लिमिटेड प्रोडक्ट्स हों, या क्वालिटी वाइज़ प्रोडक्ट अच्छे हों, ठीक है। लिमिटेड चीज़ों से एक ही बार में पूरा लार्ज स्केल पे नहीं ले जाना, ठीक है। मार्केट करो अपने बिज़नेस, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली लर्न करो, मतलब कि
इवॉल्व करते रहना होगा, क्योंकि आपने नया काम पुराना काम सीख लिया, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, नया काम सीखने लग जाओ। अब फिर कस्टमर सर्विस ही प्रायोरिटी है इसके अंदर। अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिली तो वो आपका प्रोडक्ट, आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए बतेरी कंपनी है, ठीक है? तो वो कस्टमर सर्विस प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? कस्टमर को कैसे हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि कस्टमर वापस हमको मांगे, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें थी ड्रॉप शिपिंग के बारे में, कि ड्रॉप शिपिंग को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में और कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। बाकी और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए होंगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, फसाई से रिलेटेड, शॉपर एस्टेब्लिशमेंट, सबके लिए अलग से एक वीडियो बनी हुई है। आप जाके डिटेल में उनसे भी सुन सकते हैं, ताकि आपको डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट है, उस हिसाब से वो भी सुन सकते हैं, वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है? कोई और परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।